रामायण के कलाकारों को किस तरह की तैयारी करनी पड़ी रामायण का हिस्सा बनने के लिए। दुनिया के लाखों टेलीविज़न पर छा जाने वाले रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण को करीब 36 साल हो चुके हैं। मशहूर निर्माता निर्देशक स्वर्गीय रामानंद सागर 1987 में दूरदर्शन पर धारावाहिक रामायण लेकर आए थे। रामानंद सागर को शायद खुद नहीं पता होगा कि रामायण श्रृंखला लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। रामानंद सागर ने सीरियल शुरू करने से पहले ही सभी कलाकारों से सात्विक खान पान रहन सहन का एग्रीमेंट किया था। तकरीबन 4 साल में बना ये सीरियल और कलाकारों को अपनी आदतों में बहुत बदलाव करना पड़ा, जैसे नॉनवेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अन्य चीज़ों से दूर रहना पड़ा। जो एक्टर इनके आदी थे उन्हें रामानंद सागर के इस नियम से खींच होती थी, लेकिन 4 साल बाद वही एक्टर पूरी तरह सात्विक बनकर निकले और आज भी उन्हीं नियमों पर चल रहे हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया, क्यों? रिपोर्ट की माने तो रामानंद सागर ने सीरियल को जीवंत बनाने के लिए मुख्य पात्रों के लिए जाति के अनुरूप, जी हाँ, जाति के अनुरूप किरदार तय किए थे। जैसे अरुण गोविल क्षत्रिय थे तो उन्हें राम बनाया गया। रावण ब्राह्मण कुल से थे, इसीलिए उनके लिए अरविंद त्रिवेदी को चुना गया। रामायण देखने के लिए आलम ये होता था कि लोग रविवार की सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। एक टेलीविज़न सेट पर गांव और मोहल्ले के लोगों का हुजूम उमड़ा रहता था। बस और ट्रकों के ड्राइवर अपने वाहनों को ब्रेक लगाकर रामायण देखने के लिए किसी ढाबे में लगे टेलीविज़न से चिपक जाते थे। निर्माता रामानंद सागर ने एक किस्सा बयान किया कि एक महिला ने चिट्ठी लिखी कि जब भी रामायण टीवी पर आता है वह अपने अंधे बेटे को टीवी छूने को कहती हैं, इस विश्वास से कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। यह सीरियल रामायण ग्रंथ जैसे पवित्र माना जाने लगा। टीवी पर इससे पहले रामानंद सागर विक्रम और बेताल नाम का एक शो बना चुके थे। इसमें विक्रमादित्य की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को उन्होंने रामायण में राम के केंद्रीय पात्र के रूप में चुना। रामायण जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर था तो कहा जाता था कि प्रसारण के समय पूरा देश मानो रुक कर केवल रामायण देखता था। सड़कों पर बस नहीं चला करती थी क्योंकि उसके सारे यात्री टीवी के सामने बैठकर रामायण देख रहे होते थे। रविवार की सुबह 9:30 बजे जब श्रृंखला का प्रसारण किया जाता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और धारावाहिक शुरू होने से पहले लोग स्नान करते थे और अपने टीवी सेट के सामने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बैठ जाया करते थे। रामायण टीवी पर आने वाला शायद इकलौता धारावाहिक बना जिसे 45 मिनट का टीवी स्लॉट मिला, जबकि उन दिनों दूरदर्शन पर सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के स्लॉट ही कार्यक्रमों को मिला करते थे। दूरदर्शन ने रामानंद सागर को जब रविवार सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया तो यह स्लॉट टीवी उद्योग में कम लोकप्रिय समय में गिना जाता था, लेकिन रामायण के हिट होने के बाद इस स्लॉट को सबसे हिट स्लॉट के रूप में देखा जाता है। निर्देशक रामानंद सागर रामायण बनाने का प्रस्ताव लेकर जिस भी निर्माता के पास गए उसने उन्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। टीवी के लिए रामायण बनाने का सौदा किसी को फ़ायदे का नहीं लगा। इस पर पैसा लगाने से पैसा डूब जाएगा। हालांकि हुआ ठीक उल्टा। रामानंद सागर ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स के बैनर तले इसका निर्माण किया। एक अनुमान के मुताबिक रामायण के एक एपिसोड को बनाने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए के आसपास था, जो उस समय बहुत ज़्यादा था। यह भारतीय टीवी इतिहास की सबसे कमाई करने वाले सीरियल में से एक है। भारत में इसके 40 मिलियन दर्शक थे और चैनल को तकरीबन 23 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोचक जानकारी? उम्मीद करती हूँ मज़ा आया होगा। इसी तरीके की और रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रोचक अनसुनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने नियर वन
और डियर वंस का ख्याल रखिए और खुशियाँ बटोरिए और बांटिए भी।